नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आपको और आपके परिवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दो शब्द आज़ादी के बारे में कहने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। आज़ादी कैसे मिली, किसने दिलाई, ये चीज़ें तो मैं छोटी सी इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन आज़ादी होती क्या है इस बारे में मैं दो शब्द जरूर कहना चाहूँगा। कि आज़ादी कोई चलती फिरती कोई चीज़ नहीं है जिसे आप किसी संदूक या किसी कमरे में बंद कर सको या लेके घूम सको। आज़ादी है जिसे महसूस किया जा सकता है, जैसे आप आज महसूस कर रहे होंगे, शायद आज कर रहे होंगे। हाँ, होती तो साल के 365 दिन तक है, लेकिन 26 जनवरी, 15 अगस्त ये कुछ त्योहार जैसे दिन होते हैं, 2-3, जिसमें आप आज़ादी महसूस करते हो कि हाँ आज ये हुआ था, आज के दिन हम आज़ाद हुए थे, आज हमारा संविधान लागू हुआ था, आज से हमारी सरकार बनी थी, आज से हमारे नियम हमारे देश में लागू हुए थे। वो आज़ादी है। कहीं भी घूमने की आज़ादी, भारत तो छोड़ो, अब तो विदेशों में भी घूमने की आज़ादी मिल गई है। वीज़ा पासपोर्ट बनवाया, चलो सर बाहर घूमने। आज़ादी ऐसी कि बाहर भी इज्जत करते हैं लोग भारतीयों की। एक समय था जब भारतीय लोगों की बातें भारत में नहीं सुनी जाती थी। एक ऐसी सरकार भी रही थी अंग्रेजों की, जहां आवाज को उठने से पहले दबा दिया जाता था। इतिहास बड़ा रोचक रहा है हमारे गुलाम भारत का और आज़ाद भारत का। मैं सारी बातें इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन आज़ादी जैसी बड़ी खूबसूरत चीज़ है आज़ादी। मेरे बोलने की आज़ादी, आप मेरी बोली हुई बातों को सुन रहे हो, ये आज़ादी। बीच कोई तीसरा नहीं आ रहा, ये आज़ादी। मैं अपने छोटे से कमरे में बैठकर बोल रहा हूँ अपने देश के बारे में, और कोई तीसरा मुझे रोक टोक नहीं रहा, ये आज़ादी। महसूस होती है ना आज़ादी। बस पढ़ने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, आज़ादी खाने की, ओढ़ने की। हम जो चीज़ चाहें वो खरीद सकते हैं, जो चीज़ चाहे वो पहन सकते हैं, इसकी आज़ादी। जिस स्कूल में चाहे एडमिशन ले सकते हैं, जिस कॉलेज में चाहे एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में जाकर एडमिशन ले सकते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ये आज़ादी। अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, देश को कई बड़े ओहदों से, कई देशों से आगे कर सकते हैं, ये आज़ादी। आपको कोई रोक नहीं सकता इन चीज़ों में। एक समय था ना, तो छोड़ो, आपको बोलने तक की आज़ादी नहीं थी, हमको बोलने तक की आज़ादी नहीं थी, और आज देखो बदल गया है बहुत। 80 सालों में बहुत कुछ बदला है। महसूस होता है अंदर से कि हम आज़ाद हैं। कई मेरे भाई हैं जो इस आज़ादी को कायम बनाए रखे हैं। कई मेरे फौजी भाई हैं जो देश की सीमा पर आज भी तैनात हैं। अभी मेरे घर के पास ही उनका घर है, लेकिन वो घर पे दिखाई नहीं दिए। इसका कारण वो वहाँ हैं, तभी तो हम आज़ादी बना रहे हैं। इस आज़ादी का दुरुपयोग न करें। इस वजह से हर एक यहाँ इधर चौराहों पर खड़े मिलेंगे अभी आपको पुलिस वाले, है ना। कई मेरे भाई बहन, चुनिंदा नाम है, गिरीश तोमर, अवधेश तोमर, जगदीश प्रसाद और देवेंद्र। वो बात ऐसी नहीं है कि मैं उनके नाम नहीं गिना रहा, मैं आपको मैं बता रहा हूँ अपने लोग, मेरे भाई, मेरी बहनें, ये सब मेरे अपने लोग हैं जो इस आज़ादी को कायम रखने में मदद कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं। वो बॉर्डर पर -40 डिग्री सेल्सियस में खड़े होकर हमें आज़ादी महसूस करा रहे हैं कि हाँ आप आज़ाद हो, आप जियो खुलकर। मैं हूँ तो सही बार। और ये चौराहों पर दोपहरी, सर्दी, गर्मी, बरसात, कुछ भी हो, मुंह से नहीं बोलते, उनका काम बोलता है। वो कहते हैं कि देखो चौराहे पर मैं हूँ, आप आराम से सोइए अपने घर। कोई झगड़ा, कोई भी दिक्कत हो तो हम यहाँ खड़े हैं, आप आओ, बताओ हमें कि कौन आपको आपकी आज़ादी से रोक रहा है। यही मेरे दो शब्द खत्म होते हैं। अगर आपको कुछ बोलना है, इसके लिए आप आज़ाद हो। जय हिंद, जय भारत।